कितने जन आनंदित थे, कितने लोग आनंदित थे आज? हालेलुया। हम आनंदित क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें नया दिन दिखाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हमें उसकी उपस्थिति में हमें रखा है। हालेलुया। और सच में जब यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि जहाँ पे 2 या 3 जमा है मेरे नाम से, यीशु के नाम से, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आ ही जाता है। हालेलुया। आपको पता है कि यीशु मसीह आप लोगों के संग संग चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन बहुत आनंदित है। आज परमेश्वर ने ये मौसम जो बनाया ये हमारे लिए, ये पूरा दिन बनाया हमारे लिए कि हम इस पे राज करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जब आनंदित होते तो हमारे साथ, हम जब आनंदित होकर प्रभु की स्तुति आराधना और उसको महिमा देते तो हमारे साथ स्वर्गदूत भी उसकी आराधना करते हैं, हमारी आवाज मिलाकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज कितने लोग उत्साहित थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। कितने लोग परमेश्वर को सुनने वाले लोग हैं? सबके 2 कान हैं, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर का शब्द है हम उसी से जीवित हैं। लोग कितना भी कोई क्यों ना बोले, क्यों बीमारियों से लोग मर रहे, लेकिन हम जो प्रभु यीशु के हैं, हमको परमेश्वर ने उस बीमारी पे विजय पाने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हमारे हाथ में होता है कि हम उस बीमारी को तोड़े। हमको ऑलरेडी परमेश्वर ने अधिकार दिया है, क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर की भेड़ें। और वो कौन है? हमारा चरवाहा, हमारा गडरिया है। वो सच्चा गडरिया है, वो अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय सभी को बताएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय मराठी में सूत्र 23 उसका 1 से लेकर पढ़ेंगे हम। यह मेरा गड़रिया है, जो कुछ भी मुझको अपेक्षित होगा सदा मेरे पास रहेगा। हरी भरी चरवाहों में मुझे सुख से वह रखता है। वह मुझको शांत झीलों पर ले जाता है। वह अपने नाम के निर्मित मेरी आत्मा को नई शक्ति देता है। वह मुझको अगुवाई करता है कि वह सचमुच उत्तम है। मैं मृत्यु की अंधेरी घाटी से गुजरते भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरा साथ है। तेरी छड़ी तेरा दंड मुझको सुख देता है। हे यहोवा, तूने मेरी शत्रुओं के समक्ष मेरी खाने की मेज सजाई है। तूने मेरे शीश पर तेल उड़ेला है। मेरा कटोरा भरा है और छलक रहा है। नेकी और करुणा मेरे शेष जीवन तक मेरे पास रहेगा। मैं यहोवा की मंदिर में बहुत बहुत समय तक बैठा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबको याद होता है ये वचन। 23 अध्याय भजन संहिता 23 साम्स 23 है ना। आज तारीख कितनी है? 5। हालेलुया। और ये अध्याय कितना है? 23। 2 और 3 कितना हो गए? 5। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज 5 तारीख के दिन परमेश्वर ने यह हमें वचन दिया है। खासकर जो 5वां वचन है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जो हमारे दुश्मन है उसके सामने प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कह रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर ने आज ये वचन जब बताया, जब मैं पढ़ रही थी, परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे लोगों को जाके बताओ कि आज 23वें वचन से मैं 23वें अध्याय से 5वें वचन से बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है कि हमारे सताने वालों के सामने परमेश्वर मेज बिछा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस कलीसिया के अंदर 5 मिनिस्ट्री रखी। हालेलुया। 5 लोगों को परमेश्वर ने रखा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, लास्ट प्रीचिंग में बोला था कि परमेश्वर जब तक कलीसिया में, चर्च में 5 मिनिस्ट्री नहीं होती, तब तक परमेश्वर का काम बहुतायत से नहीं होता है। बहुत जरूरी है कि 5 मिनिस्ट्री होना। परमेश्वर ने इस 5 मिनिस्ट्री के लिए एक चरवाहा रखा है। हालेलुया। हमको चराने वाला कौन है? यीशु मसीह। हमको वो चराने वाला परमेश्वर ने इस तारीख को, 5 तारीख को परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हम लोगों की तरफ, आप लोगों के पास पहुंचा है कि वो कह रहा कि मेरे जो मुझे सताने वाले थे, जो मेरे दुश्मन थे, उनके सामने मुझे मेज बिठा कर, है ना, क्या बोला, सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछा है। कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावन, हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु ने उसके शिष्यों से भी ये बातें बोली थी। प्रभु ने उसके शिष्यों से कहा कि मेरी जो भेड़ें हैं वह मेरी आवाज सुनेगी। हालेलुया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं? पहला पॉइंट है ना, क्या प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें कि हम उसकी आवाज को सुने। हमें जब यीशु बुलाता है तो हम उसकी आवाज को सुनने के लिए हमारे कान खड़े हैं, हमारे कान एक्टिव है। लेकिन लोग अक्सर जो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते या सुनते ही नहीं है। हालेलुया। जैसे वचन कहता है, हम लोग यूहन्ना की किताब में जाएंगे, यूहन्ना का शुभ वर्तमान, उसका 10वां अध्याय, 2 वचन। किंतु जो दरवाजे से घुसता है वही भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो पोर्टल है ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो जानते हैं उससे, जब हमने पवित्र आत्मा, जब हमें मिलता है, हालेलुया, जब हमको पवित्र आत्मा ने, जब परमेश्वर ने वादा किया कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक रहवारी दूंगा, एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा, वो तुम्हारी क्या करेगा? मदद करेगा, तुम्हें मेरी ओर तक आने के लिए तुम्हारी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमको ये पवित्र आत्मा मिलता है, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तब हम पवित्र आत्मा का सील लगता है। हालेलुया। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का सील लग जाता है और हम लोग पवित्र आत्मा में बंध जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे किसी व्यक्ति की शादी होती है, इंसान की शादी होती है लड़की के साथ, तो उन लोगों का रिश्ता, वो पहले अनजान होते हैं, लेकिन वो जब बंध जाते तो साथ रहते हैं। हालेलुया। हम लोग के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता है, जब परमेश्वर की आत्मा उतरती है, जब उसने वादा किया है, वो जब पवित्र आत्मा हम पे देता है तो हम उससे बंध जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर होना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग भी मुझसे कुछ मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा। तो क्या हम पवित्र आत्मा मांगेंगे तो हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा से बन जाते हैं। एक ही द्वार होता है, वह है कौन? यीशु मसीह। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। जैसे बोल रहा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का कौन है? चरवाहा। चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। एक ही द्वार है, वो है यीशु मसीह। प्रकटीकरण में लिखा है कि मैं दरवाजे के पास में द्वार पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा हमारे इर्द गिर्द
ढूंढता है, उसे पता है हमें कौन सी चीजों की जरूरत है, हम उसकी भेड़ है, उसको पता है कि मेरी भेड़ कहाँ जा रही है, कहाँ फंस रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो यीशु मसीह द्वार है, उस द्वार की चाबी किसके पास है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह के पास उसकी चाबी है। यीशु मसीह दरवाजे से आता है, हालेलुया, उसी के पास, उस द्वार के पास प्रभु यीशु के पास क्या है? वो चाबी है। एक ही परमेश्वर के पास, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास वो चाबी दी है और वो दरवाजे के पास है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आता है तो जो उसकी भेड़ें हैं उसकी आवाज पहचानती है। हालेलुया। क्या हम लोग उसकी भेड़ें हैं? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, क्या हम उसकी भेड़ें हैं? क्या हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? हमारे कान क्या एक्टिव है? हालेलुया। जब यीशु मसीह आता है, उस चाबी से दरवाजा खोलता है, द्वार को खोलता है, और दरवाजे से जब आता है वो उसकी भेड़ों के लिए आता है, वो आवाज सुनती है, वो पहचानती है उसको। हमें यीशु मसीह की आवाज पहचानना बहुत जरूरी है, हर एक को, हर एक व्यक्ति को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जैसे यूहन्ना का 10वां अध्याय 3 आगे पढ़ेंगे। द्वार पर उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। हालेलुया। क्या बोल रहे? द्वार पर उस दरवाजे को खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज को सुनती है। वह अपनी भेड़ों को नाम से लेकर पुकारता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हर एक इंसान को नाम लेके बुला रहा है और उन्हें बाड़े से बाहर ले जाता है। हालेलुया, बाड़े से बाहर लेके जाता है। पहले क्या बोल रहा है? वो नाम लेके द्वार पर अंदर आता है, वो अपनी भेड़ों के पास आता है, भेड़ें पहचान रही है उसको और उनको क्या नाम लेके बुला रहा है। हर एक को हम उसकी भेड़ें। हालेलुया, भेड़ें जो हम उस पर विश्वास करने वाले, हमको भेड़ कहा गया है। कई लोगों को ये वचन समझ नहीं आता, वो लोग सोचते वो दूसरों के लिए नहीं, ये हमारे लिए है कि हम उसकी भेड़ें। और वो बहुत अच्छी बात है कि मुझे नाम लेके बुला रहा है, आप लोगों को नाम लेके बुला रहा है। हालेलुया। वो नाम लेके इसलिए बुला रहा है कि पवित्र आत्मा से वो स्थिर हो जाए। क्यों बुला रहा है नाम लेके? कोई तो भी कारण है। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए प्रीति को बुला रहा है, प्रीति को क्यों बुला रहा है? पवित्र आत्मा से सिल करने के लिए, उसको बांध देने के लिए, ताकि वो भटके नहीं, उसके बाउंड्री से जाए नहीं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा बाड़े से। प्रेज द लॉर्ड। बाड़ा मतलब ये सर्कल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनको नाम लेके बुलाता है। 4वां वचन पढ़ेंगे। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहाँ निकाल रहा है? बाहर निकालता है। देखो प्रभु कितना अनोखा है कि परमेश्वर ने हमें उस बंधन से बाहर निकाला है। हालेलुया। और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बांध कर नहीं रखा है, हमको बांध के नहीं रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों में, प्रभु में स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। हालेलुया। वो हमको बांध के नहीं रखता है। बहुत से लोग होते हैं कि उनको लगता है कि हम यीशु पे विश्वास करेंगे तो हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन पहला नियम परमेश्वर ने बोला कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की मन से, सारे मन से, तन से, बुद्धि से और शक्ति से आराधना करो। हालेलुया। और दूसरा कहा है अपने पड़ोसी से प्यार करो। आपको पता है वो पड़ोसी कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमारे साथ निरंतर रहता है। हालेलुया। उस पड़ोसी से प्यार करो अपने से भी अधिक। हालेलुया। अपने से भी अधिक, उससे ज्यादा उससे प्यार करो। वो है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के बगैर बहुत सारी कुछ चीजें करना
करना चाहते हैं और उसमें असफल होते हैं। हालेलुया, हम उससे असफल होते हैं, उसके बगैर हम कहीं कहीं तो चले जाते हैं और जाकर कहाँ कांटों में फंस जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो 199 भेड़ों को उस चट्टान पे रखा, एक भेड़ फंस गई जाके, उसके साथ नहीं चली। हम भी वैसे ही हो जाते हैं कभी कभी, हम उसके बगैर उससे कुछ पूछना नहीं और काम करने चले जाते हैं और उसमें हम लोग कांटों में जाके फंस जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उसको पता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का, खुदा का प्रेम इतना है कि वो उस 99 भेड़ों को रखता है और वो एक भेड़ों की खोज में निकल पड़ता है। उसको पुकारने लगता है, कहाँ चली गई मेरी एक भेड़। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो बेटा है प्रभु यीशु मसीह, वही हमारा चरवाहा है। वो हमेशा अपनी भेड़ों के लिए आगे आगे चलता है। क्या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की, मैं भेड़ हूं, परमेश्वर मेरे आगे आगे चले, मैं उसके आगे ना हो बोलूं। मैं अगर आगे जाऊंगा तो शायद सामने दलदल होगा, हम उसमें गिर जाए, लेकिन यीशु मसीह जाएगा, हम उसके पीछे जाएंगे तो कभी नहीं गिरेंगे। जैसे एक पिता होता है, पिता के पीछे, उस पापा के पीछे जब बेटा जाएगा तो दलदल में नहीं गिरेगा, लेकिन ज्यादा होशियार रहेगा तो आगे जाता है और जाके गिर जाता है खड्डे में। हालेलुया। लेकिन वो पिता, वो बाप हाथ उंगली पकड़ के उसको उठाता है। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह, उसको हमारे आगे चलना है, वो हमारे आगे चलता है। हालेलुया। और वो हमसे कहता है, मेरे बेटे पीछे मत हटना। हालेलुया। वो कहता है, मेरे पीछे चल, मेरी और चलेगा, मेरे राह पे चलेगा तो कभी भटकेगा नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबसे कह रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह आप लोग से कह रहा है, जिसने भी मुझे देखने वाले लोग, उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु मसीह चलवा है, उससे आगे होने दो, उसके पीछे हमें चलना है, उसके राह पर हमें चलना है। हालेलुया। और जब उसकी राह पे चलते तो परमेश्वर का बेटा हमको दुनिया में लेके जाता है, उस खाई के पास लेके जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम डरते रहते हैं, परमेश्वर हमको लेके चलता है। और जब इस दुनिया के अंदर हमको लेके जाता है, जब हम लोग देखते हैं चरवाहा भेड़ को चलाता है, कहां तक लेके, बहुत दूर तक लेके जाते हैं। हालेलुया। ये दुनिया के अंदर बहुत से, जब प्रभु हमको लेके चलता है, हम इस दुनिया के अंदर लेके जाता है, तो बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सी मक्खियां होती है, जुए होते हैं। वो जो जीव जंतु है भेड़ों को परेशान करती है। हालेलुया। आप समझ रहे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हम जब भेड़ें आगे चली जाती है, जब परमेश्वर लेके जाता है दुनिया में, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। अभी तो बारिश का सीजन है, हम कहीं पे भी चले जाएंगे, बहुत सारी मक्खियां भिग करती रहती हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो क्या करती है, वो सारे जीव जंतु जो है भेड़ों को परेशान करती है। लोग जो है अक्सर बड़े बड़े जानवरों से महफूज रहते हैं। हालेलुया। लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उनके बालों के अंदर छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, उनको लगता है कि हम लोग उस जानवर से महफूज है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु आते हैं जिससे हमको हानि होती है। हालेलुया। उनको परेशान करती हुई भेड़ों के अंदर चली आती है वो जुए। कभी देखा आपने ऐसे एक जानवर को, बकरी को या भेड़ को? बहुत सारी जुए होती है उसके अंदर। हालेलुया। और वो जुए भेड़ को परेशान करती है, प्लस उसका खून भी चूसती है। मतलब कितनी परेशानी हो रही है भेड़ को। हालेलुया। नो डाउट कि हम जो यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, आप लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, हमको फिक्र नहीं
है किसी बात की, क्योंकि हम प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को, आगे जब हम पढ़ेंगे वचन को 23वां अध्याय 5वां वचन, भजन संहिता। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरे शत्रुओं के समक्ष मेरे खाने की मेज सजाई है। तूने मेरे शीश पर तेल उड़ेला है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। क्या मला है? तेल। इसीलिए चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को तेल से मलता है। हालेलुया। तेल से मलता है, तेल से वो एनॉइंट करता है। हालेलुया। अपनी हर एक भेड़ों को। हम कौन है? प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें। और तेल किसको दर्शा है? पवित्र आत्मा को। हालेलुया। एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ को तेल से मल रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह हम पर तेल उड़े रहा, हमको एनॉइंट कर रहा है। हालेलुया। और जो तेल है वो जू और कीड़ों को मार डालती है। हालेलुया। उसको नष्ट कर देती है, इसीलिए वो तेल मल रहा है। बहुत गहराई वाली बात परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि हम पे जब तेल मलता है तो हमारे अंदर की सारी गंदगियां, जो बुरी चीजें हैं, वो सब निकल जाती है। कब होता है? जब पवित्र आत्मा हम पर आता है। जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि मेरे जाने के बाद मैं सहायक दूंगा। हालेलुया। अब से बहुत सारे लोगों को लगता है उनके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन पता भी नहीं होता वो खेल नंबर कब चला जाता है, जब हम उनसे दुखाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से पापों की क्षमा है तुमको, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ कहोगे उसकी क्षमा नहीं है। हालेलुया। हम पर पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है, उसका तेल, उसका अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि ये पीड़ा हमको क्यों हो रही है। बहुत सारी पीड़ा हमें होती है। हालेलुया। हम तकलीफ में होते हैं क्योंकि हम उस पवित्र आत्मा के एनॉइंटिंग ऑयल से मले नहीं जाते। पवित्र आत्मा का तेल हम पर उंडेला नहीं जा रहा है और हम पीछे रह जा रहे हैं या हम तकलीफ में फंस रहे हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा, उसका तेल, उसका एनॉइंटिंग ऑयल है तो कोई बीमारी हमें पकड़ सकती है नहीं, कोई परेशानी हमें कुछ कर सकती है, हमारी हानि पहुंचा सकती है। इसलिए यीशु मसीह को, उसकी भेड़ों को, ताकि हम भटक ना जाए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो लोग भी ऐसा नहीं कर रहे, जो लोग भी पवित्र आत्मा को कम समझ रहे या समझना नहीं चाहते, उनको कह रहा है कि तुमको मेरे बेटे के पास आना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की बेटी के पास, यीशु मसीह के पास, ताकि वो हम पे तेल उड़ेले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें परमेश्वर इनवाइट कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। ये ऐसा खुदा है कि हर काम में परमेश्वर हमको इनवाइट करता है, हमको अपॉर्चुनिटी देता है, हमें संधि देता है। हालेलुया। हर एक को एक संधि है, हर एक को संधि है कि उसकी आवाज सुने, हर एक को संधि है कि उसके पास आए, हर एक को संधि है कि वो सबसे आगे जाए। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर उठाना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को उठाने के बाद, स्वर्ग में उठाने के बाद शिष्यों ने कितने बड़े बड़े काम किए। वो किससे प्रेरित होकर? प्रभु यीशु मसीह से प्रेरित होकर। वो भी भेड़े, उनको पता है कि हमारा चरवाहा यीशु मसीह, उनको पता था। हालेलुया। आज लोग ये बात भूल गए और सेवा करने निकल पड़ते और जाके वो घाटों में फंस जाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सेवा करने जब हम जाएंगे तो हमको वो तेल से मला होना चाहिए, हम पे यीशु मसीह का तेल होना चाहिए, पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग तेल हम पे मला जाना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह पुकारता है तब सब भेड़ें उसके पास आती है। हालेलुया। वो महफूज रहती है, सुरक्षित रहती है,
सिक्योर रहती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह वही बात कर रहा है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने, ये वचन वही बात कर रहा है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने क्या करता है, मेज को बिछाता है। यीशु मसीह आज कह रहा है हम लोगों से कि मैं मेरी भेड़ों को दूसरों का भोजन नहीं देता हूं, या दूसरों का भोजन उठा के नहीं देता हूं। वो दूसरा भोजन भी नहीं होता है। हालेलुया। दूसरा अन्न नहीं होता है। वो मेज बिछाता है। हालेलुया। वो मेज बिछाता है और वो दूसरे भोजन बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? वो भेड़ों के लिए। परमेश्वर सब रेडीमेड रखता है हमारे लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो भेड़ यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं, जो उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, यीशु को ही रास्ता दिखाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बोला है उसके मार्ग पे ही चल रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही लोगों को, उन्हीं भेड़ों को वो दुनिया के तौर तरीके दिखाता है कि हमें कैसे रहना है दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। और बड़े बड़े जो चीज है वो हमें दिखाता है। हालेलुया। और हम हमारी आंखों से वो सारे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और बड़ी बड़ी चीजों को इस दुनिया में लेके देखते हैं, क्योंकि कौन दिखा रहा है? हमारा चरवाहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे लोग, वो जो महफूज भेड़े, जो उसकी बात को, उसकी आवाज को सुन रहे, उसके साथ को कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भटकते नहीं है। बहुत से लोग बहुत साथ प्रभु में रहते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन अंत तक आने तक वो भटक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंत तक आने तक वो भटक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। हमें और किसी चीज को फॉलो नहीं करना, हमको यीशु मसीह। अब किसी इंसान को मत फॉलो करो। हम जब यीशु मसीह को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसको ही, उसके पीछे हो जाना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें ये संदेश बता रहा है कि क्या हम भेड़ है उसकी, क्या हम वही भेड़ है जो उसकी बाउंड्री में है, हम उसकी आवाज सुन रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, यूहन्ना बोल रहा है, यूहन्ना क्या कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। उसको भी पता था कि वो परमेश्वर का वचन, उसका सुसमाचार सुना रहा था लोगों को। और वो कहां पे सुना रहा था? वचन कह रहा है मत्ती 3 में कि वो जंगल में जाके लोगों को सुना रहा था ये वचन। इंग्लिश बाइबल में कहता है विल्डरनेस, जहां पे रेगिस्तान है, जहां पे लोग हैं। हालेलुया। जहां पे लोगों को पता नहीं है क्या चीज हो रही है, उनको पता नहीं, वो लोग पीड़ाओं में बैठे, उनको पता है कि वही जिंदगी, वही दुनिया उनकी जिंदगी है, लेकिन उन लोगों को बता रहा है कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा दूंगा, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो तुमको अपनी भेड़ें बनाएगा। हालेलुया। वो तुमको अपनी भेड़ बनाने के लिए आया है, तुमको साथ लेने के लिए आया है, तुम्हारे साथ चलने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु की जो भेड़ है उसकी बाउंड्री में रहती है। बहुत से भेड़े बाउंड्री में रहना नहीं चाहते, उसके बाड़े में रहना नहीं चाहते, उनको बाहर जाने का, बाहर की दुनिया बहुत पसंद आती है और वो भटक जाते हैं, और जाते वहां पे भेड़िया खड़ा ही होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़िया उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको फाड़ खाने के लिए वो खड़ा ही होता है, क्योंकि वो भेड़ियों को पता है ये चरवाहा का भेड़ है, हम यीशु मसीह की भेड़ है। इस दुनिया का शैतान हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ को नष्ट करने के लिए ही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है कि क्या हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमको
उसकी बाउंड्री में रख रहा है, और जब वो हमको बाहर निकाल रहा है तो उससे पहले हमको तैयार करता है, किससे? पवित्र आत्मा से। उसका पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग तेल हम पर लगाता है, हम पे मनता है, ताकि हमारे अंदर के सारे जो कीड़े मकोड़े, जुए, जीव जंतु निकल जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है, क्या उसकी भेड़ है पवित्र आत्मा से अब वो तेल को उंडेलने देंगे? हालेलुया। क्या उस बाउंड्री में रहेंगे या बाउंड्री के बाहर जाएंगे? बस सीखेंगे। तो परमेश्वर आज कह रहा है, हालेलुया। इसीलिए ये वचन कहा गया है कि उस हमारे तेरे सताने वालों के पास वो मेज बिछाएगा, तेरे सर पे वो तेल मलेगा। हालेलुया। और जब तेल मलेगा तो हम पूरी तरह से, पूरी रीति से परिपूर्ण होंगे। और आवाज सीखेंगे, पूरी रीति से परिपूर्ण होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमको इतना ताकतवर बनाएगा कि हम लोग किसी भी चीज को फेस करें, परमेश्वर हमको विजय देगा। हालेलुया। कोई भी चीज होने दो, कोई भी परिस्थिति होने दो, परमेश्वर हमें इतना परिपूर्ण कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आज आप लोग से बात कर रहा है। क्या हम तैयार हैं हम उसकी भेड़े बनने के लिए? क्या हम तैयार हैं? हमें उससे छोड़ना नहीं है, उसको फॉलो करना है। क्या हम तैयार हैं उस पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग तेल को लेने के लिए? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पर, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आज हमें स्पर्श करेगा। पूरा बस से हिंदी हम अपने हाथों को उठाएंगे और स्वर्ग की ओर वो बंद करेंगे, और जो वचन परमेश्वर ने आज हमें दिया है, आज जो मन्ना हमें मिला है, वो हमारे लिए भोजन है। और रब्बा सेकंड दिया, और रब्बा सेकंड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु की दास, पवित्र आत्मा आज आप पे उतरेगा अभी इसी वक्त, और परमेश्वर आपको उसके अनॉइंटिंग तेल से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह को अपने सामने लेके आएंगे, हमारी आंखों के सामने, हर एक बातों को भुलाकर, चिंताओं को भुलाकर, हर एक लोगों को भुलाकर प्रभु यीशु को अपने सम्मुख लेके आएंगे। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाऊंगा, तुझ पर तेल बनूंगा, तेरा कटोरा पड़ रहा है। हालेलुया। प्रभु आज हमें कृपा करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस वक्त के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, तेरी दासी तेरी वेदी के पास परमेश्वर, तेरी वेदी के पास परमेश्वर जब हम खड़े होते परमेश्वर तेरी अग्नि उतरती है, तेरे बच्चों के ऊपर अग्नि उतरती है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह, आज परमेश्वर हर एक भाई, हर एक बहन के ऊपर परमेश्वर तेरी अग्नि बरस रही है। हालेलुया, तेरी अग्नि बरस रही है परमेश्वर। तेरा तेल हम पे उमड़ रहा है, तेरा तेल हम पे उंडेल रहा है। और रबा से खिंदिया रबा बाबा, और रबा से लेखो रबा बाबा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका तेल हम पर बरसा रहा है, हम पे तेल बन रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो लोग मुझे देख रहे परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर तू आज अपने पवित्र आत्मा के तेल से मल रहा है। तू अपने तेल से परमेश्वर की तकलीफ
तकलीफ को हटा रहा है। तू अपने तेल से परमेश्वर उनको अनॉइंट कर रहा है। तू अपने भेड़ों को परमेश्वर स्वच्छ कर रहा है। तू उनको परमेश्वर पूरी तरह से नया बना रहा है। तू उनको परमेश्वर अपनी भीड़ बना रहा है ताकि वो बाउंड्री से बाहर न जाए। प्रभु तू उनको तैयार कर रहा है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हो राबा से खेलने दिया बाबा। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हो परमेश्वर। हर एक बीमारी को तू आज निकाल रहा है, हर एक दुष्ट आत्मा को तू बाहर कर रहा है। और राबा से खेलने दिया प्रभु आज आपको स्पर्श कर रहा है परमेश्वर। आज आपको भर रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह को आपके तेल से कर रहा है। धन्यवाद थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर। मैं कर रही हूँ परमेश्वर, मैं परमेश्वर तेरी दास परमेश्वर। यीशु मसीह तूने आज जो वचन मेरे मुख से बात किया परमेश्वर, मेरे देखने वाले मेरे लोगों पे परमेश्वर, तेरे लोगों पे, तेरे भीड़ों पर परमेश्वर जाने दे, उनके अंदर परमेश्वर जाने दे परमेश्वर। हमारे लिए खुदावन ताकि वो दुनिया में रह के तेरे बड़े बड़े कामों को देखे परमेश्वर। और जो परमेश्वर तेरे विरुद्ध आए उनको नष्ट करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते तेरा धन्यवाद करते। हर एक को तू स्पर्श कर रहा, हर एक को तूने चंगाई दी है, हर एक लोगों को तू परमेश्वर चंगाई दे रहा है। हर एक लोगों को, हर एक का कमर दर्द, हर एक का परमेश्वर सर दर्द, उनका बदन दर्द, उनको जो भी बीमारी है, लूज मोशन, हर एक चीज प्रभु कर रहा है। हर एक को तू परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के तेल से अनॉइंट कर रहा है, तू स्पर्श कर रहा है। तेरा धन्यवाद ऐसा ही हुआ प्रभु यीशु के सामर्थ और मीठे नाम से। आमीन। जय मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।